हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, आज का जो डिस्कशन है, जैसे भी मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट चल रहा था, अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज जो है पार्ट 3 है, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। तो यहाँ पे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जो भी एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के किस किस टाइप, और जो अभी इससे पहले मैंने लास्ट टर्न में या पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था। जैसा कि आपको बताया था कि स्लैब मेथड क्या होता है और कोडिंग वाला मेथड क्या है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको फिर से हल्का सा बताना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन भी हो जाता है। जैसे देखा जाए एसआई और सीआई की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 10 रुपीज़ अगर लग गया, 100 का 10 तो 10 ही होगा। तो 10 10 10 यानी कि एक बार इंटरेस्ट लग गया वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपीज़ ऐड करेंगे 11, फिर 11 का 10% लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाए, 11 का 10% 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 1.1 ऐड करेंगे तो 12.1। ठीक है, 11 तो है ही, 1.1 और लगेगा तो ये आ जाएगा। 3 साल के बाद देखा जाए तो यार आपका 30 रुपये और ये आएगा 33.1%। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद, और ये है एसआई। दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा 3.1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना तो आपको पता भी होगा कि क्या होता है सिंपल, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बार इंटरेस्ट लग गया वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। एसआई का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एसआई क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यहाँ पे अब बात करें तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब ऐड करेंगे तो वो हो जाता है अमाउंट। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सबकी वैल्यू आपको पता है। टाइम क्या होता है, एनुअली यूज होता है। प्रिंसिपल के बारे में भी आपको पता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो पर एनम होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले देख लेते हैं एसआई इक्वल टू PRT/100, ये आपको पता ही है। और अमाउंट के लिए बात करें तो एसआई निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। सेम एज यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में लगता है, जो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर अगेन उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, या तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कहा जाए, या इंटरेस्ट जो आता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपको यहाँ पे पता ही है। देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को करेंगे आधा, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई। सेम एज क्वार्टरली की बात करेंगे तो क्वार्टरली में क्या होता है, 3 मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टाइम को करेंगे यहाँ पर 4 टाइम और रेट को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ये सही है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता भी होगा। फिलहाल आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला देखा जाए तो A इक्वल टू होता है P1+R/100 पावर N। N क्या होता है, टाइम होता है एनुअली। ठीक है, एनुअली कहेंगे या पर एनम होगा, 1 साल 2 साल जो भी है यहाँ पे दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमाउंट निकलेगा, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब इंटरेस्ट आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए पहला सवाल क्या है, तो एक एक करके सवाल को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने सीख लिया रेशियो मेथड और स्लैब मेथड। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप देखा जा सकता है प्रिंसिपल निकालना है, 2 साल का है। 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है,
आपको पता है कि 6 हो गया, ये 1 बढ़ गया तो 7 हो गया, तो ये 6 से 7 हो गया, 2 साल है तो 6 और 7, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, ये होगा आपका 36, ये होगा आपका 49। ये भी आपको पता है प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा, 4 9 4 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस। जो डिफरेंस होगा यही होगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बात तो वही है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है अमाउंट। जब अमाउंट गिवन है तो इसका मतलब 49 गिवन है, तो 49 की ही तो वैल्यू है 980, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगा, इसका डबल करेंगे तो ये होगा 20। ठीक है, इसका क्या होगा, 20 होगा। अब यहां पे देखेंगे ये 20 हो गया, इसका जस्ट डबल, तो आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आप देखेंगे तो ये क्या है, 36, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 36, तो आ जाएगा आपका 720। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 720। और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया जाए। जब आपको ये पता चल गया 1 की वैल्यू 20 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर 13 है, 13 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आ जाएगा 260। ये आपका आ गया CI, और ये आपका क्या आ गया, सीधे सीधे प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो ये सेकेंड वाला मैच कर रहा है, तो आंसर आपका होगा 2 वाला है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए अगला सवाल और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए, इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर रुपए में प्रिंसिपल अगर देखा जाए बहुत ही कम हो, 100 रुपए है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो एक चीज और भी सीखी जा सकती है कि जैसे आपने सीखा स्लैब मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है, बाकी जनरल फॉर्मूला। अब देखो, अगर ये 100% के अकॉर्डिंग देखा जाए, 100% जो भी वैल्यू होती है परसेंटेज में 100 होती है ना, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 100 रुपए है, तो जितना भी छोटा प्रिंसिपल होता है यानी कम प्रिंसिपल होता है, तो कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत ही टफ हो जाती है, कैलकुलेटिव हो जाता है। और वैल्यू अगर देखा जाए प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है तो कैलकुलेशन थोड़ा कम आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी। देखिए अब 100 रुपए है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 ईयर का निकालना है। जब 3 ईयर का निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 331। ठीक है, तो देखो 100 रुपए है तो 100 रुपए का 5% के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 50। फिर इस 5 का 5% तो होगा ये 0.25। ठीक है, फिर 0.25 का 5% कितना हो जाएगा, 125 होगा, तो 0.0125 आएगा। ये याद रखना, क्यों, परसेंटेज निकालना है तो 0.25 का 25 25 कितना होता है, 25 5 होता है 125, लेकिन परसेंटेज लगाया 2 पॉइंट लगाइए तो 2 2 करके 4 के बाद लगेगा पॉइंट। बस यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ पे करेंगे 0.75, और ये कितना हो जाएगा 0.0125। अब इसको ऐड करते हैं, देखो ये 0.5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा और ये 15 आएगा। तो देखेंगे आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15.7625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15.7625 होगा इसका राइट आंसर। अब आप देखेंगे कि ये 331 आपने सीखा था। अब यही चीज क्या होता है कि अगर इसी को जल्दी करना हो, यानी एक लाइन में आंसर आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो ये आपने सीख ही लिया। इसका आंसर क्या होगा, 15.7625। अगर यही जल्दी आ जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। 3 साल के लिए आपको याद रखना है 3r स्क्वायर r³। ये है फॉर 3 ईयर, किसके लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब 3 साल के निकालेंगे 3r स्क्वायर r³ है। तो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 5% करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 2 डिजिट लिखेंगे, याद रखना 2 डिजिट लिखेंगे, 1 यहाँ पर क्या होगा, ये कैरी हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होगा 125,
तो 25 लिखेंगे 1 कैरी होगा। अगेन देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 से यहाँ कितना होता है 75, तो ये होगा आपका 75, तो ये 2 के बाद होगा। तो 5 3 से कितना होता है 15, तो ये आ जाएगा 15। बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 डिजिट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। 5 का क्यूब 125, तो 1 कैरी, 5 स्क्वायर 25 3 जा 75, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक कैरी आ रहा था, तो ये कैरी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 1, और ये 1 ऐड करेंगे तो 7625 होगा। बात समझ में आए? तो 2 डिजिट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन एक बार और देख लो जरा, 5 का क्यूब होता है 125, तो 25 लिखेंगे 1 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75, 1 किया तो 76, और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15। कितने बार लगाना है आपको? तो 2 और 2 के बाद, यानी 2 और 2 के बाद 4 के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 15.7625। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 100 है तो यही होगा। अगर मान लो प्रिंसिपल होता है 10,000 या 1,000, ठीक है, तो आप इसका कितना करेंगे, इसका इतना ही परसेंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज में करेंगे 2 जीरो चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, तो 157.625 आंसर हो जाएगा। यानी जो वैल्यू आएगा उसका उतना ही परसेंट निकाल लेना। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही अगर देख लिया जाए कि अगर यहाँ पे आपका ये आ जाए 4% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब कैसे करेंगे? देखो यार, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 होगा, 2 के बाद लिखना ही लिखना है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो भी परसेंटेज में। ये इतना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज में चलेगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू प्रिंसिपल होती है, जो भी वैल्यू है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, उसका इतना परसेंट निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर 2 ईयर की बात करें तो 2 साल के लिए आपको देखना है, तो आपको याद रखना है कैसे करना है। ये होता है 2r r स्क्वायर, ये है फॉर 2 ईयर के लिए। किसके लिए है? 2 ईयर के लिए। चलिए, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा 15.7625। चलिए अब इसको देख लेते हैं 4 साल का। अभी तक आपने सीखा यहाँ पर 2 ईयर 3 ईयर कोडिंग बताया था, 21 331 4641। तो ऐसे ही 4 साल के लिए आपको देखना क्या है, तो यहाँ पर आपको समझना है 2 ईयर के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या होता है 21 होता है। ठीक है, 3 ईयर के लिए बात करें तो ये होता है 331। ऐसे ही अगर यहां देखा जाए 4 ईयर के लिए देखा जाए तो ये होता है 4 6 4 1। ठीक है, 5 ईयर के लिए अगर आपको करना है तो लिख लीजिए, 5 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, देखो करा कैसे जाता है, जैसे 2 साल के लिए है, ये क्या है 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो आप देखें 2 और 1 आएगा। 3 साल के लिए 3 लिखेंगे, उसके बाद आगे देखो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 1 मिलके 3, फिर 1 वाला आ जाएगा। ऐसे ही 4 साल के लिए देखना है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 ईयर तो लिखेंगे, फिर कैसे करेंगे, 3 3 6 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 और 1 क्या होगा 4 होगा, फिर 1 वाला ये आ जाएगा। ऐसे ही 5 साल के लिए देखना है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 5 तो लिखेंगे, 6 4 कितना होगा 10, फिर 6 4 कितना होगा 10, फिर 4 और 1 कितना होगा 5, और फिर ये 1 वाला हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पे 5 ईयर की बात करें तो 5 10 10 5 1 होगा, ये 5 ईयर के लिए कोडिंग, जैसे कि आपने सीखा 4 6 4 1। तो 4 6 4 1 को कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देंगे, फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहां देखिए 6 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 6 लिखेंगे। वैसे इतना ज़्यादा आता नहीं है, 4 साल 5 साल सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें एसएससी का, सीजीएल का, या मेंस में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे 6 ईयर में यहाँ पर हो गया 6। अब देखो आगे क्या होगा, 5 और 10 मिलके हो जाएगा 15, 10 10 मिलके हो जाएगा 20, 10 और 5 यानी 10 और 5 मिलके हो जाएगा 15, 5 1 मिलके हो जाएगा 6, और ये 1 वाला होगा।
ये कोड है निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पूछ लेते हैं सर 6 साल का है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन क्या होगा कि अगर आता है तो आप ऐसे करेंगे तो ईजी होगा, लेकिन आप जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होगा। बात समझ आ रही है? तो इसको आपको नोट कर लेना है ये कोड, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशियो के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के लिए रेशियो से। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जब ये आता है 4 साल के लिए, जब 4 ईयर के लिए आता है तो 4 ईयर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे 4641 करेंगे, ठीक है। तो 4641 हम लिखेंगे, उसके बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो 3 साल के लिए आपने सीखा और 2 साल के लिए आपने सीखा, तो आप देखिए यहाँ पे सीधे सीधे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 4 साल के लिए क्या लिखना पड़ेगा। तो देखो ये लिखेंगे 4641, ठीक है, ये कोड है 4 ईयर के लिए। अब देखो 10,000 है तो आपको मालूम है कि 10,000 है, इसका 10% निकालेंगे। जब 10% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 होगा, यानी 1000 होगा, तो ये 1000 होगा ही होगा, ठीक है। अब आगे देखना है तो आगे कैसे करेंगे, 1000 का 10% और लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका 1000 का 10% निकाल लो तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। अगेन इसका 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 10, अगेन इसका 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है भाई। 10 का 10% निकालना है तो 0 कैंसिल होके 1 ही तो आएगा। अब आप ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 4000, ये कितना आएगा 600, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 1, अब ऐड कर लो, कितना आएगा 4641, ठीक है। 4641 होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 4641 जो कोड बताया था वो 10% के अकॉर्डिंग ही ये बेस मेथड है, इसीलिए आपको ये याद रखना है, 4641 को याद रखना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको पता ही चल गया कितना होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगेन ट्राई करते हैं, दूसरा जो है सवाल इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। 8,000 रुपीज पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब देखिए कितना आसान है, अब दिमाग में बैठाना ही है, 4 साल मतलब 4641, जैसे मोबाइल नंबर आपको याद हो जाता है जो कि 10 डिजिट नंबर है, ये तो 4641 है 4 डिजिट का, तो मेरे ख्याल से ये तो याद होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे कैसे करना है। 4 ईयर का अगर निकालना है तो आपको यहाँ पे लिखना है 4641। अब ये 8000 है, अब देखिए 8000 है, इसका कितना परसेंट लेना है, 5% लेना है। 5% की बात करें 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में 0 कटेगा, ये आएगा 40, तो यानी कि 0 होगा 400, तो 400 ये तो होगा ही होगा। अगेन इस 400 का 5% और लगेगा, कितना आएगा 20 आएगा। अब इस 20 का 5% और लगेगा, कितना लगेगा, ये लगेगा 1 रुपए। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो ये 20 का 5%, ठीक है, 100 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब अगेन इसका 1 का 5% कितना होगा, तो ये होगा 0.05। यही आपको यहां पे समझना है, ठीक है, कि अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो सब गलत, लेकिन इस मेथड में देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आनी है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं कितना आता है। देखिए ये होगा 1600, ऐसे लिखेंगे, ये होगा 120, ये होगा 4, ये होगा कितना 0.05। अब इसको नोट कर लो, ये आएगा 0.05 ऐड करना है, ये होगा 4, ये हो गया 2, 617 और 12, 1724.05,
देखो ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो आंसर वाला क्या होगा, 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितनी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपने समझ लिया और याद भी कर लिया होगा 4641 से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए अगला नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, अगेन यहाँ पे देखो 4 वर्ष का है, तो एक बार प्रैक्टिस और करा देते हैं। समझ में आ गया होगा 4641 कैसे करते हैं ना। तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया होगा, आपको पता होगा 2 ईयर के लिए होता है 21, 3 ईयर के लिए होता है 331, ठीक है, और 4 ईयर के लिए क्या होता है 4641। बाकी 5 ईयर 6 ईयर को आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सीधे सीधे 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 4641 आप लिख लीजिए अगेन, और ये 4000 है, तो 4000 का एक बार और देखो 10% निकालना है। जब 10% निकालेंगे तो 0 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 400 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ गया आपका 400। ठीक है, अब इस 400 का 10% ये कितना आएगा 40 आएगा, फिर इसका 10% 4 आएगा, फिर इसका 10% 40 होता है, 2 के बाद लगाएंगे तो 0.4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है यहां तक, बोलिए यहां तक क्लियर है। सीधे सीधे 4 का 10% 0.4 होगा। अब आप देख लो, इसको ऐड करो, 4 4 जा कितना होता है 1600, ऐसे करेंगे, ये होगा 160, ये भी गलत, 6 4 जा कितना होता है 240 होगा, 24 करेंगे तो 240 होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये 16 लेंगे 16, तो ऐसे लिखेंगे, फिर पॉइंट यहाँ पे देखो 4 लिखेंगे, ऐसे लिखना है, ये आएगा 0.4, ये आएगा 6, 4 और 1 ये 5 आएगा, 6 और 2 8 आएगा और 1 आएगा, तो आंसर देखो ये आएगा 1856.4। ऑप्शन में देख लिया जाए तो ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, तीसरा वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये टाइप तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए अगला सवाल क्या है। तो अब देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सवाल यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट टू 256 इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यदि 225 रुपए की एक निश्चित राशि जो है 2 साल में 256 रुपए हो जाती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर बताना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको पता है जब 2 ईयर दिया हो, क्या दिया हो 2 ईयर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे सीधे आपको 2 साल के लिए ये लिखा 225 है और हो जा रही है अमाउंट है 256 हो जा रही है। तो अगर 2 ईयर गिवन है तो आप 2 साल के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दो और 2 साल के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दो और ये रेशियो निकाल दो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये 15 हो गया है और ये कितना हो गया है 16 हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 15 होगा, ये 16 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 15 से 16 जब हुआ है तो कितना बढ़ गया, ये 1 रुपीज़ हो गया। ठीक है, आउट ऑफ देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 15 से 16 हो गया, तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए पता चल ही गया। आउट ऑफ यहाँ पे 15 यानी प्रिंसिपल पे निकालते हैं, ये 100 हो जाएगा। और 1/15 की वैल्यू को आपको पता ही है, ये होता है 6.25% होगा रेट। ठीक है, तो आई होप आपको इसको पता चल गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं फटाफट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है। जब ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹10240 रुपीज अमाउंट टू कितना हो गया 14800 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 1024000 की राशि जो है, ₹1 की एक निश्चित राशि जो है 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है। तो आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है। तो इसको भी आप यहाँ पे करिए 1024000 और सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 145,800 और ये यहाँ पर अगर 3 साल है तो इसका कर देंगे क्यूब रूट। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लेंगे,
रिड्यूस कर लेंगे तो आपको पता है कि 0 0 पहले इसको उड़ा दो, बाद में ही करते हैं। ये 0 0 हटाएंगे और आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा और ये आएगा 512। इसको भी देखा जाए 2 से कट दिया, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 729 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया, 2 से डिवाइड किया गया है। 0 0 करके पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया, बाद में इसका क्यूब रूट लेना है। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और 3 साल के लिए क्यूब रूट होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, रिड्यूस करिए, सिंप्लीफाई करिए। 2 से मैंने किया तो ये 512 हो गया, ये 729 हो गया। अब यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे आपने सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है। तो 512 किसका होता है, 8 का होता है, और 729 729 किसका होता है, ये होता है आपका 9 का। ठीक है, 9 का क्यूब कितना परसेंट है, तो देखो 8 से 9 हो गया, तो ये हो गया 1 आउट ऑफ कितना हो गया, 8 इंटू 100 करेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इसका क्या कर लेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में आपको समझ में आ गया कि दोनों के वैल्यू को जो वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ पे देखो इसको हटा भी सकते हैं। पहले आप सोचोगे कि क्यूब रूट क्यों नहीं निकालना है, तो पहले आप यहाँ क्या करिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही भी इसको भी आप यहाँ पे देखो हटा सकते हैं, ये हटा के सीधे क्या लिख लिया जाए, 1 4 5 8 0 0 कैंसिल, फिर रिड्यूस करो, ये 729 आ जाएगा, बाद में क्यूब रूट कर लो। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का आंसर देखा जाए तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी सवाल इस टाइप के आते हैं तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। और आगे हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया होता है 2 साल 3 साल का, वो निकालने का मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पे सीखा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये सीखा, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टाइप चल रहा था वो भी आपने सीख लिया। तो आई होप आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड क्या है। एक तो यहाँ पे मेथड आपने सीखा स्लैब मेथड, स्लैब मेथड में आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद कोडिंग बताई थी, कोडिंग में आपको बताया था 2133146141, ऐसे हमने 5 ईयर और 6 ईयर का भी आपको अच्छी तरह से बताया, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे मैं आपको यहाँ पे अगले जो पार्ट में होगा उसमें आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर सिंपल और कंपाउंड दोनों मिक्स वाले जब सवाल होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, यानी डिफरेंस वाले सवाल होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। 2 साल का डिफरेंस दिया हो SI CI का, या 3 साल का डिफरेंस दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।